नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। आप देखिए, जब से चीन और ताइवान का पूरा लफड़ा शुरू हुआ है, तो इस लफड़े में आप देखिए कि अब भारत की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, चीन और ताइवान के बीच में जंग चल रही है। जो देखिए, चीन तो देखिए हथियारों का यूज कर रहा है, लेकिन ताइवान सिर्फ शब्दों का यूज कर रहा है। लेकिन अब भारत और अमेरिका ने, जी हाँ, भारत और अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड के औली में सैन्य अभ्यास करने की अपना पूरा का पूरा मुहिम है वो छेड़ दी है। अब देखिए, यहाँ पे अक्टूबर के महीने में यानी कि 20 अक्टूबर के बाद से शुरू होगा अमेरिका और भारत का सैन्य अभ्यास। आपको बता दें कि सैन्य अभ्यास बहुत ही आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे, क्योंकि आज की रिपोर्ट में आज हम बताएंगे आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और आपको बता दूं कि औली जो है, उत्तराखंड का औली जो है, भारत का औली जो है, वो चीन की जो LAC है, यानी कि जो कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे मात्र 600 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, मात्र देखिए कि 7 से 8 घंटे की दूरी में हम चीन पहुंच सकते हैं। तो वहां पे जो अभ्यास हो रहा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और चीन को देखिए एक धमकी देने का प्रयास जो भारत करेगा इसमें। देखिए हमारे एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के औली में सैन्याभ्यास। चीनी सीमा पर तनाव के बीच भारत और अमेरिका की सेनाएं अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में सैन्याभ्यास करेंगी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज का 18वां संस्करण है। यह युद्धाभ्यास 1 साल अमेरिका और 1 साल भारत में होता है। बीते साल युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था, इसलिए इस साल भारत में होने जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रक्षा विभाग के एक सूत्र ने बताया कि दोनों सेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास 14 से 31 अक्टूबर के होने वाला है। सूत्रों ने बताया कि युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। भारत अमेरिका रक्षा संबंध के बीते कुछ सालों में से मजबूत हो रहे हैं। जून 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया था। दोनों देशों ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौते भी किए हैं, जिसमें 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी शामिल है, जो उनकी सेनाओं को आपूर्ति की हथियारों की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है और साथ ही साथ गहन सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों सेनाओं ने 2018 में कॉमकासा पर भी हस्ताक्षर किया था, जो दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन प्रदान करता है और अमेरिका से भारत को उच्च तकनीक की बिक्री का प्रावधान करता है। चीन को जाएगा कड़ा संदेश। समझा जाता है कि इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। LAC के समीप अमेरिका सेना की मौजूदगी से चीन का तिल मिलाना तय माना जा रहा है। भारतीय सीमा ने अमेरिकी फौज की मौजूदगी उसे चिढ़ाने वाली होगी। सीमा पर चीन रहकर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। हाल ही के समय में पूर्वी लद्दाख के PLA के लड़ाकू विमान LLC के काफी समीप उड़ान भरते देखे गए। भारत ने इसी पर आपत्ति जताई है। चीनी सेना की हरकतें उसकी मंशा पर सवाल उठाती है। बाराहोती में चीनी सैनिकों ने की थी नापाक हरकत। उत्तराखंड के औली में हो रहे इस बार का युद्ध अभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र में बीते साल सितंबर में चीन के सैनिकों ने नापाक हरकत की थी। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करीब 5 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। हालांकि कुछ ही घंटों में ये सैनिक वापस लौट गए थे। बताया जा रहा है कि बाराहोती में एक ऐसा चारगाह है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। ये चारगाह 60 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत और अमेरिका है एक दूसरे के पक्के रक्षा भागीदार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा विभाग के एक सूत्र बताते हैं कि यह युद्धाभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध में बीते हुए कुछ वर्षों मजबूत रहे हैं। जून 2016 में अमेरिका ने भारत को अपने प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्ष में अहम रक्षा समझौते किए हैं। इसमें 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ के शामिल है। इसके तहत सेनाओं को आपूर्ति के हथियारों की मदद मिलेगी और फिर पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की इजाजत है। भारत अमेरिका से उच्च तकनीक का भी लाभ लेता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में आपसी समन्वय से होता है। अमेरिका भारत को बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति भी करता है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जारी। गलवान घाटी की घटना के बाद पूर्वी लद्दाख के कुछ जगहों से भारत और चीन दोनों ने ही अपनी सेनाएं पीछे हटाई, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां गतिरोध बना हुआ है। चीन इन जगहों से अपने सैनिक पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। सीमा पर शांति बहाल एवं गतिरोध वाले जगहों से सैनिकों की वापसी के लिए दोनों देश में सैन्य कमांडरों के बीच 16 दौर की वार्ता हो चुकी है। इसमें इसका समाधान नहीं निकल सका। हालांकि दोनों देश के सैन्य कमांडर बातचीत जारी रखने के लिए 4 बिंदुओं पर सहमति बनी है।
नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद भड़का चीन। हाल के समय में अमेरिका और चीन दोनों देश ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी हाल ही में ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची। इससे चीन बौखला गया। चीन ने बहुत कोशिश की कि वह नैन्सी पेलोसी की यह यात्रा रोक दे। इसके लिए कई तरह की धमकियां भी दी, लेकिन अमेरिका अपने कहे पर अटल रहा और आखिरकार उसने नैन्सी पेलोसी को ताइवान की धरती पर सही सलामत उतार दिया। हालांकि अमेरिका ने चीनी धमकियों को हल्के में नहीं लिया था। उसने नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया था। नैन्सी पेलोसी के जहाज को अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस्ड फाइटर जेट्स के पूरे रास्ते एस्कॉर्ट कर रहे थे, ताकि अगर चीन की तरफ से कोई हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चीन नैन्सी पेलोसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन उसने ताइवान के चारों ओर से सुरक्षा घेरे में ले लिया। ताइवान से 9 किलोमीटर दूर चीन की सेना युद्धाभ्यास में जुट गई। चीन के साथ भारत अमेरिका का तनाव। भारत और चीन ने लद्दाख में हुए गतिरोध के बाद पिछले 2 वर्षों में एलएसी पर लगातार बढ़ते तनाव को देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिका कांग्रेस के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने मंगलवार को ताइवान में रुकने के लिए और अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। चीन की सेना द्वारा इसके पश्चिमी थिएटर कमान, जो भारत से संबंधित मामलों की देखरेख करता है, के तहत बुनियादी ढांचे के जामवाड़े के आंखों खोलने वाला और खतरनाक बताते हुए अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने इस साल जून में कहा था कि भारतीय और अमेरिका सेना इस साल हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए इंटरपोर्टेबिलिटी बढ़ाने हेतु 9,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक साथ प्रशिक्षण लेगी। पत्रकारों के समूह के साथ बातचीत करते हुए फ्लिन ने यह भी बताया कि एलएसी के आसपास चीनी जमावड़ा और भूटान के इसके द्वारा किया गया गांवों का निर्माण आंख खोलने वाला है। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज स्टेशन।